नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के 5 ऐसे ट्रिकी सवाल जिसको अगर आप सावधानी से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। राइट। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। एक्स के टर्म्स में एक इक्वेशन दी गई है, वाई के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन दी गई है। हमें एक्स और वाई के रूट्स को कंपेयर करना है। राइट। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि सर एक्स बराबर, इसको हम रूट 2 + एक्स लिख सकते हैं। राइट। बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो भी तो एक्स के बराबर है, बिकॉज सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है। सो अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आई कैन से इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 + एक्स। राइट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है ना। अब कुछ लोग तो देखने से ये कहेंगे कि सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, जहां पर एक्स है और यहां पर वाई है, बस इतना ही अंतर है, तो एक्स बराबर वाई होगा, एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होंगी, है ना। बट ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहां पर माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब इस केस में आंसर सी एंड डी आएगा साइन मेथड से। दोनों ही आंसर आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो -2 को मुझे ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका सम आ जाए -1। तो हम कह सकते हैं इसको -2 इंटू +1 लिख सकते हैं। इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट -2 है और सम जो है -1 है। तो जो x की वैल्यू होंगी इनके साइन चेंज करके मिलेंगे 2n - 1। राइट। सिमिलरली यहां पर भी आप -2 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे ताकि जिनका सम आ जाए -1, तो -2 इंटू +1 करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएंगी 2n - 1। तो आप कहोगे यार जो हमने कहा था सही तो था, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, यहां पर भी एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से छोटा है, ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब आंसर नो रिलेशन होना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, आप ये सोचिए कि कोई भी नंबर है x जिसकी वैल्यू √2 + समथिंग है, 2 + समथिंग, एंड वो जो समथिंग है ना वो पॉजिटिव है। आप ये सोचो कि जो x की वैल्यू है 2 + समथिंग है, कहीं भी माइनस नहीं आ रहा। राइट। तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, यानी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू किसी भी केस में नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो -1 कैन नॉट बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये -1 आ तो रहा है रूट, ये क्यों नहीं है? भाई जब भी आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो ना, आप एक रूट गेन करते हो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई x बराबर ओरिजिनली क्या था, √2 + x। राइट। आपने स्क्वायर किया इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 2 + x आया। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर 2 आपको दिया गया है, अगर आप इसी इक्वेशन का स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। राइट। तो अभी तक तो आपका सिर्फ एक ही रूट था +2। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4 के तो दो रूट होंगे, +2 और -2। तो अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपने एक एक्स्ट्रा रूट जो है वो गेन कर लिया, और सेम काम यहां पर भी हो रहा है। सो -1 वाला रूट हमें कंसीडर नहीं करना है, तो विल टेक ओनली वन रूट, +2। तो +2 इज इक्वल टू +2 एंड +2 इज ग्रेटर देन -1, सो आई कैन से x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो इसका जो सही आंसर है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू y। सेकंड क्वेश्चन देखो। एक्स स्क्वायर -2ax + a स्क्वायर बराबर 0, वाई स्क्वायर +2ay + a स्क्वायर बराबर 0, है ना। अब जिन लोगों ने साइन मेथड पढ़ा है, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी है, वो क्या कहेंगे, सर यहाँ माइनस प्लस है मतलब इसके दोनों रूट पॉजिटिव, और सर यहाँ प्लस प्लस है यानी दोनों रूट नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, आई कैन सिंपली से x ग्रेटर देन y। अगेन दिस इज मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये गलत है। अब इसमें गलत क्या है तो आप ध्यान से समझिए। ये जो a है ना वो एक अननोन वैल्यू है, ये कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है। राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो एक्स स्क्वायर -2x + a स्क्वायर है, तो दिस इज नथिंग बट x - a होल स्क्वायर। यस, x - a होल स्क्वायर बराबर 0, एंड दिस इज व्हाट y + a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट। तो यहां से आएगा x - a बराबर 0, यानी x इक्वल्स टू a, है ना। आप कहोगे यहां पर y + a इक्वल्स टू 0, दैट मींस y इक्वल्स टू -, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ी तो होगी, गलत कहां थे हम? तो बिल्कुल आप गलत थे। क्यों? क्योंकि a इज समथिंग अननोन, यू डू नॉट नो द साइन ऑफ a। राइट। a अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं सपोज a की वैल्यू ले लेता हूं +2, तो x की वैल्यू क्या आएगी +2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो x इज ग्रेटर देन y। अगर सपोज मैंने a की वैल्यू -2 ले ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और y की वैल्यू हो जाएगी -2 दैट इज व्हाट +2। सो हियर y इज ग्रेटर देन x। सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल।
एज वेल एज बोथ कैन बी इक्वल टू जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा नो रिलेशन। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज नो रिलेशन। क्लियर है सभी को? चलिए तीसरा सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, 30 सेकेंड्स में। तो ये है रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए एंड दैट इज रूट वन माइनस वाई इक्वल्स टू ए, राइट। ठीक है, तो एक्स माइनस वन बराबर ए स्क्वायर हो गया, यहां क्या हो गया, वन माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पर निकालूं तो x की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस ए स्क्वायर, तो यहां y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस ए स्क्वायर होगी। अब देखो ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। पिछले वाले सवाल में ए था, यहां पर ए स्क्वायर है। कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। सो देयर आर टू सिनेरियोज कि आइदर ए स्क्वायर इज जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव, उसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो रखता हूं, लेट सपोज ए की वैल्यू जीरो रखी मैंने, या ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो रख दी, तो एक्स की वैल्यू भी वन हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी वन, वन माइनस जीरो वन हो जाएगी, यानी इस केस में एक्स बराबर वाई हो जाएगा। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है ना, जीरो के अलावा कुछ भी है तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस समथिंग पॉजिटिव, यानी x हैज टू बी ग्रेटर देन वन। इस केस में x वन से बड़ा हो जाएगा बिकॉज वन प्लस समथिंग पॉजिटिव, और y इज वन माइनस समथिंग नेगेटिव, यानी कि इट हैज टू बी लेस देन वन ओनली। y की वैल्यू वन से छोटी आएगी, राइट। तो x वन से बड़ा है, y x वन से छोटा है, मतलब आई कैन से x इज ग्रेटर देन y। So there are only two possibilities कि x greater than y और equal to y। तो right answer is x greater than or equal to y। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, लीनियर इक्वेशन दी गई है मुझे x y और z में, 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 15, 2x प्लस 4y प्लस z बराबर 14। इसको देखकर ज्यादातर लोग ये कहेंगे सर तीन वेरिएबल हैं और सिर्फ दो इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा, है ना, एक्स वाई जेड की। क्योंकि हम वैल्यू नहीं निकाल सकते इसलिए हम एक्स और वाई को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपसे वैल्यू पूछी किसने है, आपसे तो एक्स और वाई को कंपेयर कराया गया है ना। तो आप वैल्यू निकालने के चक्कर में मत रहो, आप इनको कंपेयर करने का तरीका ढूंढो। अगर मैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस कर देता हूं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू अगर मैं कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3x माइनस 2x मतलब x, 3y माइनस 4y मतलब माइनस y, z से z कट जाएगा और 15 माइनस 14 हो जाएगा 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1। y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, कुछ भी हो, x की वैल्यू उससे एक बड़ी ही आएगी। यस और नो? तो कैन आई से कि x इज ग्रेटर देन y, है ना। आप y की वैल्यू पॉजिटिव रखो, लेट सपोज मैंने 2 रखा, y को 2 रखा तो x 3 हो जाएगा। y को मैंने -2 रखा तो -2 प्लस 1 -1, x की वैल्यू -1 हो जाएगी तो भी y से बड़ी है। y को अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो भी y से बड़ी है। मतलब हर केस में x जो है y से बड़ा होगा। तो इसका आंसर इज x ग्रेटर देन y, सी एंड डी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई है बिल्कुल, लेकिन जितना सिंपल ये सवाल दिखता है उतना ही खतरनाक है। x इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू ए, है ना। यूजुअली लोग ये कहेंगे सर ए स्क्वायर तो ए से बड़ा ही होगा, तो एक्स वाई से बड़ा हो गया, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे सर जीरो भी तो हो सकता है, तो सर एक्स ग्रेटर देन वाई गलत था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई सही है। मैं कहता हूं कि ये भी गलत है, ग्रेटर देन वाई भी गलत है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग। क्यों गलत है, अब ये देखो इट डिपेंड्स ऑन रेंज कि ए स्क्वायर ए से बड़ा होगा, हम सर्टेनली नहीं कह सकते। पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू, वन से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू या कोई भी नेगेटिव वैल्यू, उसके लिए ए स्क्वायर ए से बड़ा होगा। मैं कहता हूं कि सर ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ए मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, है ना। तो ए स्क्वायर ए से बड़ा होगा, ये बात सर्टेन है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए इक्वल भी हो सकता है भाई। मैं ये कह सकता हूं कि ए की वैल्यू अगर जीरो कर दी तो एक्स वाई से बराबर हो गया, दोनों ही जीरो हो गए। इस केस में एक्स वाई से बड़ा हो गया। अच्छा, अगर ए की वैल्यू आप ये सोचो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के नंबर्स की बीच की एक 0 से 1 के बीच के नंबर्स की एक खास बात है
कि इनका जब आप स्क्वायर करते हो तो वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, जितनी आप पावर बढ़ाते जाते हो वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। जैसे कि अगर मैंने सपोज ए की वैल्यू ले ली 1/2, तो ए तो 1/2 है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अब 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? डेफिनेटली 1/2 बड़ा है। तो अगर 1/2 बड़ा है तो यहां पर y बड़ा हो गया ना x से, बिकॉज y इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y इज ग्रेटर देन x, तो x ग्रेटर देन y भी हो सकता है, y ग्रेटर देन x भी हो सकता है, एंड बोथ में भी इक्वल ऑल्सो। सो आंसर इज नो डेफिनेट रिलेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है? तो ये थे 5 वो खतरनाक सवाल जो अगर एग्जाम में आ गए तो बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल सॉल्व इट रॉन्ग। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और आंसर कमेंट करके बताएंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक और यहां पर जानकारी दे दूं, इंफॉर्मेशन दे दूं कि न्यू ईयर 2025 पर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज प्लान किया जा रहा है ना, जिससे आपकी एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं, है ना। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर होने जा रहा है। तो आपको चैनल पर बने रहना है ना, और थोड़ा 1 या 2 दिन का इंतजार करना है कि सरप्राइज क्या है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।